बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट के पीआरसी 4 के स्टडी टैक्स के एमसीक्यूज हो रहे थे और लास्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज करे थे। आज फर्दर उसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 को जरा देखते हैं। एट 30th of September 2012 an entity allowance for receivable amounted to 38,000 which was 5% of receivable at that date। थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़ा करो, फौरन फौरन जो है वो इस तरीके से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इस तरीके सवाल के अंदर बहुत सारे जो है इसने केसेस दिए होते हैं और बहुत सारी चीजों को इसको जो है एक साथ मर्ज कर रहा होता है। ये मैंने फौरन से पहले बच्चों अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया आपके सामने और मैंने सबसे पहले जाके 38,000 इसका क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल एट दैट डेट। एट 30th of September 2013 एक साल कंप्लीट हो गया। रिसीवेबल टोटल 868,500। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500 ऑफ डेट एज इररिकवरेबल। जरा मुझे बताओ, पक्के पक्के पैसे डूबते हैं क्या एंट्री बनाते हो? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ताकि याद रहे कि देखो इसको इनकम स्टेटमेंट में अगर पूछेगा तो मुझे इसको एक्सपेंस में डालना होगा। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 5% रिसीवेबल, व्हाट शुड बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। अब मुझे जरा सारे स्टूडेंट जरा प्लीज बता दो, 28,500 8,68,500 में से कैलकुलेटर निकाल लें जरा। 28,500 माइनस कर दो भाई, 28,500 माइनस करो। क्या करा हुआ नहीं सवाल? तो हुआ हुआ नहीं क्या बेटा? सारा लिखना चाहिए मेरा बच्चे। 8 लाख का 5% ले लो। इतना डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल क्यों करा हुआ भाई? अमाउंट तो सामने लिखे हुए होने चाहिए ना। 40 तेज बोलो 42,000। ठीक है, काफी सवालात करवाने। मेरे ख्याल से बड़ी साइड 42,000 है। 42 और 38 का फर्क ले लो, बैलेंसिंग फिगर 4,000 आ रहा है। ये 4,000 रुपए क्या चीज है भाई? बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी क्या एंट्री बनती है भाई? अलाउंस फॉर बैड डेट कौन बोल रहा है? डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। पहले एक्सपेंस डेबिट होगा ना यार। अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट कितने से? 4,000 से। एक रिटर्न ऑफ कितना हुआ है? 28,500 और 4,000 रुपए। अगर आपने सवाल कर लिया और आपको समझ में नहीं आया तो बेटा बेकार है। आपने मतलब इसी तरह से देख के कर लिया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके दो, बार बार कह रहा हूँ। कितना अमाउंट आया? सॉरी 24। माइनस क्यों करेंगे? कहाँ माइनस कर रहे हैं? 32,500 आंसर आ गया ना। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। आराम से बोलो ना, कोई मुझे जल्दी है ही नहीं। हाँ तो जाहिर सी बात है, मैं उसी उसी वक्त उसको इसीलिए बोल रहा था परफेक्ट करो मेरा बेटा। ये क्या है मसला, इस चैप्टर के अंदर सब सवाल करके आते हैं, बहुत कम बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों पक्का नहीं कर रहे? करते ही नहीं यार। 70-80% तक चैप्टर तक ला सकता हूँ, 20% खुद बैठ के करना पड़ेगा जब याद होगा मेरा बेटा। इसका मेरे पास कोई और सब वो है ही नहीं। मेरे पास इसका कोई और वे आउट नहीं है जब तक तुम अपनी मेहनत नहीं डालोगे। पक्के पक्के डूब गए तो क्या, पिछले डूबे हुए मिले तो क्या, इंक्रीज इन अलाउंस। मेहनत से जान छुड़वाओगे तो फिर तो ये क्वालिफिकेशन में कुछ है ही नहीं ना। बार बार कह रहा हूँ, तुमने नहीं करे सवाल? तो मेरा बेटा मैंने तो बोला था कि जब ये चैप्टर के अंदर आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि पूरी रात भी अगर पढ़ना पड़े तो कम है। अब ये तो आप लोग खुद नहीं पढ़ना चाह रहे तो वो एक अलग मसला है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मेरे बच्चे जिसको आपको जिस वक्त पढ़ाऊंगा उस दिन आपको उसके ऊपर पूरी रात भी पढ़ना पड़े तो कम है। फिर बेशक इससे कि मैं खुद इतना काम देता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ उस वक्त, इससे कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें कहते भूल जाओगे।
सवाल तो करके आओगे, लेकिन बस पूरे पेपर में ये दिमाग से अल्लाह होगा सही कर रहा है, हाँ है या नहीं। और कुछ ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो मैं वन गो में करके देंगे, उसने याद करा हुआ रट्टा लगा लिया है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ रट्टा लगाना पड़ेगा कुछ। इसमें क्या हुआ है, एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड हो गया बेटा। इसमें क्या हुआ है, एक्सपेंस में एक तो टी अकाउंट तुम लोगों को सबसे पहले याद करना है मेरा बेटा, बार बार कह रहा हूँ रिपीटेडली। तो एमसीक्यू नंबर 15, द अलाउंस फॉर रिसीवेबल इन अकाउंट एट 31 October 2011 was 9,000। अब आगे बढ़ो ही ना मेरा बेटा, अभी भी मैं कह रहा हूं कोशिश करो। आपको पहले पूरा चैप्टर जैसे नुमाने का सो कॉल्ड, उसको आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें ये सवाल स्टार्ट करने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुमने जब तक सवाल नहीं करोगे तो, ये तो मैं कर रहा हूँ सवाल बेटा, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आप ये समझ रहे हो कि आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, आप तो देख के लिख रहे हो अभी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 October बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ, क्या एंट्री बनती है जरा ये बता दो भाई, इतना तो आता ही होगा। तकरीबन 15-20 सवाल एमसीक्यूज कर चुके हैं, देख रहे हो हर चीज बार बार। इतना रिपीट होने के बावजूद भी तुम्हें याद नहीं हो रहा, तो फिर तो बड़ा अलार्मिंग है यार। आगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है भाई। द रिसीवेबल बैलेंस एट 31 October 2012 was based on past experience the entity wishes to set allowance for 5% of receivable। अब देखो इसके अंदर एक नई चीज है, एक नया पॉइंट और आया है। इसमें लिखा हुआ था कि अलाउंस फॉर द रिसीवेबल, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल 31 October 2011 का 9,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 October 2012 ड्यूरिंग द ईयर, इसको अंडरलाइन करो। इसको ड्यूरिंग द ईयर को आप जरा अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके अंदर एक चीज आपको लिखना है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 October 2012 बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 October 2012 बैड डेट ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ। ये ड्यूरिंग द ईयर जो राइट ऑफ होते हैं, अपने पास ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ वाले अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में से माइनस नहीं होते। ये बैड डेट रिटर्न ऑफ जो हुआ है ना, इसके नीचे छोटा सा लिख दो, जहां पे एंट्री बनाई है इस सवाल के लिए स्पेशली, एक नई चीज है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर written off is not deducted from account receivable ending balance। तो अब क्या करोगे, 1,20,000 जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है बच्चों, उस पर डायरेक्टली 5% लगा दो, 5,000 माइनस नहीं होगा। जब ये लिखा हो ना इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, यानी साल के आखिर में राइट ऑफ डिसाइड करा है, तो फिर माइनस करना। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये है कि पहले ही ऑलरेडी रिटर्न ऑफ माइनस करके फिर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया। 1,20,000 का 5% लो, ये 6,000 आ गया बेटा। 6,000 रुपए आपने इधर लिखे। कोई बताएगा 9,000 बड़ी साइड है या 6,000? यानी डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कितना डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट, तो 3,000 ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ बैड डेट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल।
पक्के पक्के कितने डूबे जरा बताना? 5,000। और रिकवर्ड अदर इनकम कितनी है? 3,000। तो नेट क्या रहा बेटा? नेट एक्सपेंस रहा है 2,000 रुपए बेटा। बहुत शानदार सवाल है, जरा कॉपी कर लो पूरा एमसीक्यू नंबर की हेडिंग डालकर अपने पास लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न ऑफ इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। इट वॉज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न ऑफ जो है वो पहले ही डिडक्ट हो चुका था। एमसीक्यू नंबर 16 देखें। तेज काम करो बेटा। Hamza has the following information available for his business for the year ended 31st December. ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट दिया हुआ है 5,000। ये मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना लिया बच्चों। ओपनिंग बैलेंस मैंने इधर 5,000 रुपए पोस्ट कर दिया। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है बेटा। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब 20 साल के बीच में कोई बैड डेट रिकवर्ड। क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? 90। क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है? 5%। मुझे बताना अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल। कितना जबरदस्त सवाल दिया है। 90। सारे बच्चे 90,000 का 5% ले लो बच्चों। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 40 बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दिया आपने हमेशा परसेंटेज से। ये तो याद हो गया होगा ना? हाँ, कि परसेंटेज से जो अमाउंट निकलता है उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखते हैं। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? अब बताइए 5,000 बड़ी साइड है या 4,500? यानी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है डेबिट साइड पे। कितना? दिस इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड। एक सवाल का जवाब दो मुझे जरा। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ बैड डेट एंड डाउटफुल डेट? पक्के पक्के पैसे कितने डूबे बच्चों? पक्के पक्के पैसे कितने डूबे? 3,000। 3,000 क्या हुआ? एक्सपेंस। जो रिटर्न हुए थे ड्यूरिंग द ईयर। रिकवर्ड कितने हुए हैं? 1,500 माइनस करे। और इधर भी इनकम आ रही है 500 की। तो नेट आप किस में बच रहे हो? नेट आपके पास एक्सपेंस बच रहा है। इसका राइट आंसर हो गया 1,000 एक्सपेंस। अच्छे सवाल आते हैं बेटा। उधर तो अब ये खत्म ही कर दिया ना। अब तो एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ही खत्म कर दिया। तो सबसे पहली मर्तबा में जो आई थी उसमें लिखना होता था। अब ऑप्शन आएंगे लाजमी तुम्हारे। इतना आसान सवाल कर दिया है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी थी तो टाइप करना होता था। अब तो कुछ टाइप ही नहीं करना। बात समझ में आई है? चलें आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 17। At June 30th, 2016, an entity allowance for receivable amounted to rupees 25,000, which was 2% of the at that date. कोई मुझे बताएगा अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? 20।
ये अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया, उसने अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बच्चों 25,000 एट 30th June 2017। एक साल गुजर गया। ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 30,000 डेट एड्स इररिकवेबल। माइनस करो इसमें से 30,000 बेटा, इतना एक्टिव। चलो 2 लाख एंड कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 2%। 280 का 2% ले लेना बेटा सारे। हाँ 5,600। 2% आया 5,000। अब बताइए 25,000 बड़ी साइट है ये 5,600, तो डिक्रीज इन अलाउंस कितना आ रहा है बेटा? 19। वेरी गुड बेटा, शाबाश अहमद। 19,400 जो है बेड डेट रिकवर्ड। पक्के पक्के कितने डूबे कोई बताएगा? 30,000। 30,000 था एक्सपेंस। इनकम कितने की हुई है? 19,000। नेट बताइएगा प्लीज। एट व्हाट रिसीवेबल वुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? वो तो फाइनेंशियल पोजीशन के पूछ रहा है। बहरहाल ये मैंने इनकम स्टेटमेंट पहले कर दी तुम्हें। 10,600। अगर इनकम स्टेटमेंट पूछता हो, ये इनकम है, ये क्या है? तो ये नेट क्या बच गई? एक्सपेंस बच गया। लेकिन बेटा आपसे तो वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट का पूछ रहा है, तो बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आएगा 2,80,000 लेस अलाउंस फॉर, याद रखना अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस माइनस करके 5,600 माइनस करना बच्चों। 2 लाख 2,74,000। ये नेट अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज योर आंसर 2,74,400। कॉपी कर लो ये पूरा सवाल। समझ में आ गया? इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछता तो 30,000 में से 19,400 माइनस करो, कितना आता? जो भी आ रहा है मेरे ख्याल से 12,600, 10,600। सारे स्टूडेंट ने वो बड़ा वाला सवाल सुन लिया था बेटा यूट्यूब से? मिस्टर, हाँ क्या मिस्टर अहमद वाला, और इसके बाद मिस्टर आबिद वाला सवाल आप लोगों को करने के लिए दिया था, करा है? टैली हो गया? कितने से टैली हुआ है उमैर? मिस्टर रिजवान वाला? ₹31 लाख लिख लो अपने पास, चेक करो। हाँ सही है, अभी मैं करवाता हूँ। मैंने कहा तुमने पहली मरतबा बोला, बंदा तो सबका उधर भी टैली हुआ था। 31,80,000 टैली हो रहा है। वो आपने पूरा समझ में आ गया किस तरह से सारी डे बुक्स कंप्लीट होती हैं? वहाँ पे सही तरह से रिकॉर्डिंग हुई थी, बिल्कुल प्रॉपर। उसमें देखो काफी चीजें अभी और भी अपलोड जो है इंशाल्लाह, अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो सेक्शन कंप्लीट हुआ है दिसंबर का, तो काफी चीजें अपलोड होंगी अब डेली बेसिस पे। तो ये अब आपके ऊपर है
इतना टाइम आप वेस्ट करते हो तो उस पे जो है कोई ना कोई एक वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है बेशक तेजी से लिखना ना हो, सिर्फ सुन भी लोगे तो आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जवान की कर लिया, समझ में आ गया बेटा? 18 वाला देख लो। एट जुलाई 1st 2017 Myra's allowance for receivable is 65,000. अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एट 30th June 2018 trade receivable amounted to be 6 lakh. It was decided to write off 95,000 of these debts. 6,50,000 में से तो काफी मर्तबा करें सवाल, ये प्रैक्टिस है बेटा। 95,000 माइनस करना भाई, 5,55,000 एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 75,000। ये तो और आसान सवाल हो गया। इसने अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस खुद दे दिया, परसेंटेज ही नहीं दिए मेरा बेटा। तो 65,000 का 75,000 ही आ गया। तो मेरे ख्याल से इंक्रीज इन अलाउंस हो रहा है। कितने से इंक्रीज इन अलाउंस आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर, बैड डेट एक्सपेंस बेटा। What net amount receivable appear in the statement of financial position? तो अकाउंट रिसीवेबल दिखाते हैं बैलेंस शीट में 5,55,000 लेस अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस बता दो जरा। 75 कितना है अहमद? 4,80,000 इज द राइट आंसर। 4,80,000 is the right answer. तो और आसान हो गया बेटा। कोई परसेंटेज लेने की जरूरत नहीं है। कामरान क्लियर है? आज जाके दोबारा कर लेना बेटा। ये मैं सवाल कर रहा हूं, तुम देख के कर रहे हो। जब खुद करोगे जब समझ में आएगा। बार बार कह रहा हूं, इतने सारे केसेस है ना, नहीं हो सकते तुमसे बेटा। At January 1st 2018 the balance of allowance for receivable showed balance of allowance for receivable allowance for bad debt का दूसरा नाम है, बहुत मर्तबा बता चुका हूं। 38,000 allowance for bad debt का opening balance, they have given you the opening balance of allowance for bad debt, that is 38,000. Okay sir, what next? At the end of the year it is decided to write off 16,000. बोला 16,000 write off कर दो and adjust the allowance for receivable to rupees, adjust the allowance for receivable to 30 और अलाउंसेस को एडजस्ट कर दो 35,000 से। तो मेरा सवाल ये है कि डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है 3,000 से। व्हाट विल चार्ज फॉर बैड डेट? पक्के पक्के कितने डूबे थे जरा बताएगा कोई? रिटर्न ऑफ हुए थे 16,000 और रिकवर्ड कितने हुए? 3। नेट मेरे ख्याल से कितना रहा? नेट आपके पास रहा एक्सपेंस 13,000। वेरी गुड, सही है बेटा। After writing off bad debt, Rashid has outstanding receivable of 238,750. He identified two specific amount for which wishes to make full allowances. सैयद से 450 और राजा से 1200. Rashid also wishes to maintain allowance, general allowance of 5% of outstanding receivable. अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बच्चों कितना दिया हुआ है? 238,750। उसमें से लेस करोगे स्पेसिफिक अलाउंस, दो है मेरे ख्याल से। कौन कौन है? 450 एंड 1200। जरा दोनों को माइनस तो कीजिएगा प्लीज, जोर से बोलो। 2,00,000
37,100 का सारे स्टूडेंट 5% लीजिए। 11,055 और इन दोनों को जरा ऐड करो, स्पेसिफिक अलाउंस को मत भूल जाना, सब करवाया हुआ है बेटा। 1200 और 450 1600 दोनों को ऐड कर दिया। 13,505 13,505। क्या शानदार सवाल दिया है, जरा देखो। व्हाट अमाउंट शुड राशिद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में तो दिखाते हैं अकाउंट का एंडिंग बैलेंस, ये डूबे नहीं है बेटा। आपके ये स्पेसिफिक अलाउंस चल रहा है, फड्डा चल रहा है। आप बैलेंस शीट में पूरा अमाउंट दिखाओगे 238750 लेस 238,750 माइनस 13,505 माइनस करो 2,25,245। बहुत आउटस्टैंडिंग सवालात है, लेकिन बहुत ही होशबार से काम करना होगा। 22545245 बैलेंस शीट का अमाउंट हमेशा नेट अकाउंट से जाता है, अकाउंट से लेस अलाउंस फॉर बैड डेट। स्पेसिफिक अलाउंस डूबे नहीं है, फड्डा चल रहा है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे होती थी कि सबसे पहले अकाउंट में से पहले स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करोगे, जो बैलेंस बचेगा उस पे जर्नल अलाउंस लगाओगे, गुड, और उसमें फिर स्पेसिफिक अलाउंस को ऐड करना मत भूलिएगा। Which of the following is the effect on net profit if a business decrease provision for doubtful debt? अगर कंपनी जो है, what will be the effect on net profit? अगर डिक्रीज इन अलाउंस होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए कि इनकम होती है। इट विल इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं, इट विल इंक्रीज नेट प्रॉफिट। अल्फा इज द राइट आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, डिक्रीज इन अलाउंस अदर इनकम में आता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। What is the nature of allowance for doubtful account? पहले भी आया था, contra account of asset. Is there a difference in bad and doubtful debt? Yes, bad debt refer to accountable that has been clearly identified as not being collectible, whereas doubtful debt is the accountable that might become a on some future point. Beta is the right answer. बोला they are synonyms, गलत। Yes, but doubtful refer to accountable has been clearly identified not being, whereas doubtful accountable that might become a bad debt at some point in the future. हाँ, yes, doubtful debt को कर दिया। What is the double entry for recording write off of any debts? Write off हुए हैं accountable credit, हम bad debt written off लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? एक ही बात है मेरा बेटा। On June 1st, rupees 8 lakh of goods are sold with credit term। ये भी देख लो जरा, एक जर्नल नॉलेज का मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है। सारे स्टूडेंट ऑन जून 1st है आज, यूं समझो बेटा, आपने 8 लाख रुपए के गुड्स जो है सोल्ड करे हैं। कितने गुड्स सोल्ड करे बेटा? ये टर्म कहलाती है 1/10 और n/30। ये आपके लिए नई चीज है शायद। 1/10 n/, बच्चों जरा अपने पास ये रजिस्टर में लिख लेना। नीचे डिनोमिनेटर में जो 10 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ डेज कहलाता है। सर ये 1 क्या लिखा होता है? ये कहलाता है डिस्काउंट परसेंटेज, स्टैंडर्ड है। अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए, जिस दिन ये बात हो रही है 1 जून को वो माल खरीदने, गुड्स सोल्ड आउट करें, कस्टमर ने कहा कि कुछ डिस्काउंट है, आपने कहा 1/10 n/30, प्योर अकाउंटिंग की, प्योर बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है।
सर ये n/30 30 दिन में पैसे दोगे, एन फॉर नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। बहरहाल इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ आगे वाली टर्म का काम होता है। 10 दिन के अगर 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट दे दी हुजैफा तो 1% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 8 लाख रुपए का माल बेचा है हमने 1 जून को, अब तो पता चलेगा, अब तो ये कंडीशन है कि कब पैसे लेकर आता है, देखते हैं। हाउ मच शुड द सेलर expect to receive if the buyer pay on, पहली तारीख को बात हो रही है मोहम्मद, और 8 तारीख को, कौन सी, जून की 8 तारीख को वो पैसे दे गया। 10 दिन के अंदर दिए या नहीं दिए? तो सारे स्टूडेंट 8 लाख का 1% निकालो, 8,000 माइनस कर दो भाई, 7 लाख। कस्टमर आपको 7,92,000 देगा। लिख लीजिएगा अपने पास 1/10 और n/30 का मतलब। n स्टैंड फॉर नो डिस्काउंट और 30 का मतलब नंबर ऑफ डेज। मतलब उसके पास सिर्फ आगे वाली टर्म का काम होता है कि अगर 10 दिन के, अच्छा 2/15 भी लिखा हुआ आ सकता था पहले, 2/, तो क्या मतलब होता 2/15? 15 दिन के अंदर पैसे दिए, जिस दिन माल खरीद के गया उससे अगले 15 दिनों में पैसे दे दिए। और अगर हमें 15वें दिन भी आएगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, 16वें दिन आएगा तो खल्ली वल्ली, सही है, फिर पूरे देने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो इसमें पानी तो जाओ नीचे, उसको चाय मंगवा रहे हैं उसको। चलो आगे बढ़े। On June 1st, rupees 8 lakh of goods are sold with credit term 1/10 and 1/30. On June 3rd, the customer returned goods 1 lakh. भाई कोई बताएगा 1 जून को हमने कितने गुड्स सोल्ड आउट करे भाई? बीच में डिस्काउंट भी आ गया है तो 8 लाख के ना, उसमें से कितने 3 जून को 1 लाख के हुए ना, कितना बैलेंस बच गया? 7 लाख रुपए के जो है अभी भी बैलेंस बाकी है उसका। हाउ शुड द सेलर एक्सपेक्ट इट रिसीव द बायर इन द June 8? तो अब 7 लाख का 7 लाख का बच्चों 1% ले लोगे, वेरी गुड बेटा, कितना आया? शाबाश बेटा। सही है अहमद, वेरी गुड। Which account should be credit to for rupees 180,000 when written off the account? अब देखो कैसा घुमा रहा है, किसको क्रेडिट करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल, वेरी गुड बेटा। कभी कभार देखो ये आपके इंटरेस्ट की बात है। सर ये क्या बोल रहा है? अरे भाई पढ़ो तो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है अकाउंट से रिटर्न ऑफ हुआ है 18,000 से, तो किस अकाउंट को तुम क्रेडिट करोगे? क्या बोल रहा है? क्रेडिटेड।
किसको क्रेडिट करोगे? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंटेबल, सॉर्टिंग एन एंटिटी, sorting an entity accountable into classification. Thank you very much. Such as current 1 to 30 days past due, 31 to 60 days past due. ये एज एनालिसिस डेटर कहलाता है, जो हमने कल भी करा था। ये एजिंग एनालिसिस कहलाता है, जो आप अकाउंट रिसीवेबल को ग्रुपों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यह आपका एजिंग ग्रुप ऑफ एनालिसिस कहलाता है। द ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट इज 1000। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 और अलाउंस फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का भी जो दिया हुआ है। जैसे जैसे सवाल पढ़ो उसको साथ साथ लिखते जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ये आपने लिखा इधर अलाउंस फॉर बैड डेट। बताओ जरा अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या दिया हुआ है? 1 लाख। व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? 5% लगाना है। बहुत आसान है बेटा, 5000 आ गया। अब आप इतने आसान आसान सवालात के अंदर भी 5000 आ गया, तो मेरे ख्याल से इंक्रीज इन अलाउंस बन रहा है कितना? 4000 से। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, जरा सवाल पढ़ लो। What amount of allowance for doubtful debt should be charged to statement of profit and loss? 4000 रुपए एक्सपेंस जाएगा। The allowance for doubtful debt account has an year-end credit balance prior to adjustment 500। बिला वजह से आपको ऐसे घबराने के लिए भाई अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है कितना? बोला अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट, सब एक ही के नाम है। बोल रहा है कि ईयर एंड पे उसका बैलेंस है 500 रुपए। द बैड डेट आर एस्टिमेटेड 7% ऑफ रुपीज 60,000 का। सारे बच्चों जरा लो तो 7% 4200। बैलेंस ब्रॉड डाउन आता कहां से है? आई थिंक 500 जो है 4200 बड़ी साइड है। 42 में से 500 माइनस कीजिएगा 3700। अब देखो जहां पे नॉर्मल सवाल आते हैं तो अलहमदुलिल्लाह वो तुम फौरन कर लेते हो कि भाई ये तो हमने सर, लेकिन उसमें ज्यादातर सवालात वो आते हैं द अलाउंस फॉर डेट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस आफ्टर appropriate adjusting entity to recognize the bad debt expense, the allowance for doubtful debt account should have a dash credit balance 4200। एंडिंग बैलेंस पूछ रहा है, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं पूछ रहा। 4 मरतबा रिक्वायर्ड पढ़ना पेपर में क्या पूछ रहा है। बैलेंस शीट पूछ रहा है, पता चला सवाल पूरा कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट करा है, कुछ और जवाब जगा कर आ गए। इसने एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं पूछा था, इसने एक्सपेंस फॉर द ईयर, वरना आंसर होता 3700। बहुत खतरनाक यही मसले हैं, देख लो। बिल्कुल परफेक्ट सवाल कर रहा है, दो राय नहीं है। ये बराबर वाले किसी का सवाल दिया होगा तो उससे बोलेगा एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालो, तो उस तुम्हारे बराबर में जो पेपर दे रहा होगा रसा, उसको 3700 टिक करना पड़ेगा। सेम सवाल, सेम ऑप्शन, रिक्वायर्ड चेंज कर दी। इधर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग एडजस्टिंग टू रिकॉग्नाइज द बैड एक्सपेंस, द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट शुड हैव अ डैश क्रेडिट बैलेंस। तो एंडिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 4000। एक्टिव रहो 4200। और बोलता है व्हाट अमाउंट ऑफ बैड एक्सपेंस बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, तो 3700। सेम सवाल होता। और बोलता अगर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट का पूछ लेता तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है बच्चों? अगर बैलेंस शीट पूछता 60,000 रुपए दिखाते माइनस, अब तो इतने सवाल हो गए तकरीबन 30-40 एमसीक्यूज हो गए यार, अब भी याद नहीं हो रहा तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम है बेटा। और इतनी डिटेल में तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि मैं जितना डिटेल में मैं
एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, आपको पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी वरना एल्स नहीं कर सकोगे। उसी के बाद चेकर के पास, उसी से मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये गए था, कल मिल जाएंगे नेक्स्ट। देखो जरा, गुड्स ट्रेडर कंपनी, देखो भाई इधर, गुड्स ट्रेडर कंपनी अकाउंट रिसीवेबल टोटल 80,000 एट द ईयर एंड। These include rupees 900 of long overdue debt and debt might still be, चलो भाई 900 रुपए, but for which GT has credit and allowance for doubtful debt. GT also provide an allowance for of rupees 15, which is 2% of other. What best describe GT doubtful debt allowance at its year end? 900 रुपए का एक बैलेंस था जो कि आपको लग रहा है स्टिल, बट फॉर विच जीटी हैज क्रिएटेड एन अलाउंस। एक बंदे के ऊपर 900 रुपए थे कई सालों से और उसको लग रहा है कि अब वो डूब गए, लेकिन याद रख लो उसके ऊपर उसने क्या निकाला हुआ था, पहले क्या निकाला हुआ था, अलाउंस बना के रखा था उसके ऊपर। और जनरल अलाउंस क्या लगाया भाई उसने, 1582। तो ए ऑप्शन हो गया। देखो थ्योरी में भी कभी सवाल पूछ लेता है, तो जो बहुत लंबे अरसे से जो फड्डा चल रहा है 900 रुपए का वो है स्पेसिफिक अलाउंस, और जो नए अलाउंसेस क्या लगाए बेटा 15, वो जनरल अलाउंस है, वो आपका जनरल अलाउंस है, कुछ भी नहीं है, बस वो आपसे एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा है कि इसको तमीज है स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस की, वो ये देखना चाह रहा है। द ओपनिंग बैलेंस ऑन The opening balance of Jamal Enterprises receivable expense allowance was 1,000. Jamal wrote off rupees 4,000 of bad debt during the year. The closing balance of doubtful debt allowance was rupees 1,200. पहले से ही दे दिया। ओपनिंग बैलेंस क्या था 1000, एंडिंग बैलेंस क्या है, ये तो और भी आसान सवाल हो जाता है, परसेंटेज भी नहीं निकालने की जरूरत है, परसेंटेज की भी जहमत नहीं है आपको। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस 1000, एंडिंग बैलेंस 1200। बैलेंसिंग फिगर क्या है, एक्सपेंस, वेरी गुड, और ये ओपनिंग बैलेंस था। पक्के पक्के कितने डूबे जरा बताओगे कोई, चार्ज फॉर द ईयर पूछ रहा है, पक्के पक्के डूबे थे 4000, और इधर से कितने थे राइट ऑफ एक्सपेंस 4000, डेल्टा इज द राइट आंसर। 33 वाला सवाल जरा अच्छा सवाल है, ये पूरा आप अपने रजिस्टर में कर लें तो बेहतर है, इससे कि लेंथी क्वेश्चन है 33 वाला। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर वो पूछ रहा है आपसे द टर्नओवर इन एंटिटी। सबसे पहले सारे स्टूडेंट टर्नओवर को अंडरलाइन करो, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, सारे स्टूडेंट टर्नओवर को क्रेडिट सेल्स ना, टर्नओवर ऑफ एंटिटी इज 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 20 लाख, एंड द अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्नओवर। जानबूझ के ताकि मैथ्स के अंदर घुमाया है, टर्नओवर का मतलब फिर पूछ रहा हूं, क्रेडिट सेल्स। 2 मिलियन का मतलब है बच्चों 60 यानी 20 लाख, उसका 5% क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है,
रिसीवेबल जरा बताना कितना हुआ, 2 5 10, 1 लाख हो गया मेरे ख्याल से, देखना। The entity wishes to have an allowance for doubtful debt 4% of the receivable। सारे बच्चे 4% का 1 लाख का 4% लिया, 4,000 हो गया। इधर तक कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सवाल चला। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, देखने पड़ते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन में तो हमने लिख दिया 4,000। ये कह रहे हैं which would make the allowance 1/3 higher। वापस से सवाल हुई आ गया कि अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का गायब है बच्चों। और कोई हिंट दे दी है कि इस साल अलाउंसेस जो है ना 1/3 से हायर हो गए हैं। इधर देखो, अगर आपको मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था, ओपनिंग बैलेंस जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का हमेशा 100% ट्रीट करेंगे। दिस ईयर अलाउंस इंक्रीज बाय 1/3 लिखा है ना, सारे स्टूडेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, यानी परसेंटेज में कर देना। 33.3333 हो गया, करके देख भी लीजिए। तो टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट जो है 133.33 हो गया। टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट जो है, टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट 133.333% हो गया है, जो के बराबर है, जो के बराबर है 4,000 के। 133.33 बराबर है, यानी 4,000 बच्चों बराबर है। जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिखो, और जो चीज मालूम करनी है 100% ऊपर रख दो। तो मेरे ख्याल से 3,000 आ रहा होगा, देखो ओपनिंग बैलेंस 3,000 आ रहा होगा। कैलकुलेटर चला के देख लो। तो 1,000 रुपये बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 1,000। अल्फा इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा कर लाया पूरा कि अकाउंट रिसीवेबल का अ, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स दे दी, क्रेडिट सेल्स के बाद बता दिया कि उसमें से कितना परसेंट रिसीवेबल है। फिर इसके बाद ये बता दिया कि कितना परसेंट अलाउंसेस लगते हैं। और फिर ये बता दिया कि दिस ईयर अलाउंसेस इंक्रीज बाय 1/3%। अच्छा सवाल है बच्चों, जरा देख लो।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एमसीक्यू नंबर 34, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन द लेजर ऑफ बूम बूम ट्रेडर्स और 31 October 2021 was rupees 9,000. During the year ended 31 October 2022, irregular debts of 5,000 were written off. Accounts balance at 31 October 2022 were 1,20,000, and BBT policy is to have a general allowance 5%. अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस जरा बता दें प्लीज। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बच्चों 9,000। ये ड्यूरिंग द ईयर है, राइट ऑफ, माइनस नहीं होगा। अकाउंट का एंडिंग बैलेंस कितना था बच्चों? 1,00,000 का सारे स्टूडेंट 5% दीजिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन आया कहां से? कैरी डाउन से आया। कितना? 6। फर्क लेना, 3,000 डिक्रीज इन अलाउंस। इनकम, एक एक्सपेंस कितना था कंफर्म, और इनकम नेट किस में रहे? नेट 2,000 नेट एक्सपेंस रहा बेटा। इनकम स्टेटमेंट का व्हाट इज द चार्ज फॉर द बैड डेट एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? ये 2,000 रुपए हमने डाल दिए। ड्यूरिंग द ईयर 31 December 2019, फैसल ट्रेडर टर्नओवर टोटल 30 लाख, 30 लाख। इट्स अकाउंट सेबल अमाउंट विच 4% ऑफ टर्नओवर ऑफ द सेल्स। टर्नओवर का मतलब बच्चों उसका अकाउंट रिसीवेबल कितना परसेंट है? 4% ऑफ टर्नओवर है। तो अकाउंट रिसीवेबल 1,00,000, 3% निकालते हैं हमेशा। 3% लेना 3,600 आई थिंक। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस हो गया 3,600। FT wishes to maintain an allowance for doubtful debt 3% of accountable and discovered that the allowance as a result 25% higher than the it was a year before. वापस से बच्चों जब ऐसी कहानी लिखी हुई आए तो समझ जाना ओपनिंग बैलेंस गायब किया हुआ है। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का क्या हम सजेस्ट करते थे, और अब कितने से इंक्रीज हुआ? तो कितना हो गया? 125 बराबर है 30, तो 3,600 बराबर है 125 के 100% लो 2880 आ गया बेटा। ये 2880 आया क्या बेटा? 100% रखे। ओपनिंग बैलेंस क्या आया है? अब जरा बताओ 3,600 बड़ी साइड है ना, तो बैड डेट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। क्या आ रहा है? अच्छा अब क्या बोले? ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये बताइए, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक रिटर्न इरेक्वल डेट ऑफ 3,200 वर रिटर्न ऑफ। 3,200 तो पक्के पक्के क्या हो गए? डूब गए। रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर था इसलिए माइनस नहीं करा। और क्या लिखा हुआ है? एक प्रीवियसली 3 इयर्स प्रीवियसली एक 150 क्या हो गया? रिकवर्ड इनकम। अच्छा 3,200 जो है वो रिटर्न ऑफ है,
720 भी एक्सपेंस है, 2 एक्सपेंस है और 1 इनकम है। अच्छा सवाल दिया है। 3000, ये नेट क्या आया बच्चों? एक्सपेंस। इसे एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम, ये कॉपी कर लो जरा बेटा। वेरी गुड अम्मा, बिल्कुल सही है। एमसीक्यू नंबर 39। At 30th of September 2014, PSL trader had an allowance for doubtful debt of 37,000. Allowance for doubtful debt का बैलेंस क्या दिया हुआ है बच्चों? During the year ended 30th September, PSL trader written off. Bad debt written off कितना हुआ है भाई? 18,000 से, और it was decided to allowance for doubtful debt should be 20,000. अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्या आ गया है? तो डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है मेरे ख्याल से, 17,000 से डिक्रीज इन अलाउंस हो गया है। पक्के पक्के कितने डूबे थे भाई? और इनकम कितनी थी? नेट किस में रहा? अब देखो ये इनकम थी और रिटर्न ऑफ एक्सपेंस था। 1,000 क्या आया? एक्सपेंस रहा ना। नेट क्या रह गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा किस में होता है? 1,000 डेबिट इज द राइट आंसर बेटा। गुड, सही है, बिल्कुल सही है। एक ये सवाल जो है आगे, जो ये 40 से ऑनवर्ड जो है, ये तरह सा प्रॉपर वे में लिखिएगा। इसमें एक सवाल बहुत ही शानदार किस्म का था, जो मैं बताऊंगा। 40 के अंदर देखो आगे वो आएगा। एट 31st March Salma was owed 47,744 by his customer. At the same date, her doubtful debt allowance is 30. How should these balance be reported in Salma's statement of financial position? तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या था? 47,700 एंड लेस अलाउंस फॉर बैड डेट का क्या बैलेंस था? ये एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था इन्होंने। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस दिया था 3500। माइनस करना बेटा 3500, 44,244 एज अ करंट एसेट। बहुत सारे स्टूडेंट का सर इसका सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बेटा 3500 जो है उसने करंट लाइबिलिटी लिखा हुआ, अलाउंस फॉर बैड डेट कभी लाइबिलिटी नहीं होता, वो कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ एसेट होता है। वो कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ एसेट कहा जाता है उसको। एक ये एमसीक्यू के अंदर, थ्योरी के अंदर देख लेना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट?
matches the estimated cost of future irrecoverable debts against the revenue earned in giving rise to the potential irrecoverable debts. Record the expense of irrecoverable debts. पर्पस बताना है जो डेफिनेशन के लिहाज से कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. एस्टिमेटेड फ्यूचर. देखना पीछे आंसर क्या है. 41 का आंसर डी है. 41 का आंसर ये अपने पास रजिस्टर में लिख लो, हेडिंग डाल के द पर्पस ऑफ, ताकि जब पेपर के वक्त याद हो जाए डायरेक्टली ये लिख लो. द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट is to record irrecoverable debts without taking them out of the books of an entity, thus showing the gross and expected amount owned by trade receivable as a current asset. ये सबसे ज्यादा कंप्लीट डेफिनेशन होगी मेरा बेटा. टू द एक्सटेंट सब सही लिखे हैं, ऊपर के 3 ऑप्शन भी सही लिखे हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा आंसर है. यूं कहने का मकसद है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऊपर के आंसर फ्यूचर एस्टिमेटेड होता है. बिल्कुल सही कह रहे हो, हम मैच करते हैं, लेकिन हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस द टोटल ऑफ करंट एसेट्स. चार्ली आंसर है. 42 का आंसर चार्ली आंसर है. द एग्जिस्टेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट a transfer to close the bad debt account is to a transfer to close the bad and doubtful debt account is to statement of profit and loss. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है. At 31st question MCQ number 44 beta. At 31st December 2002, an entity receivable total 4 lakh. An allowance for receivable of rupees 50 has been brought forward from the year ended 31st December 2021. It was decided to write off debts totaling 38,000 and to adjust the allowance for receivable to 10% of the receivable का टोटल कितना दिया हुआ है भाई? 4 लाख. और अलाउंस और बैड डेट का बैलेंस क्या दिया हुआ है बच्चों? 50,000 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है. It was decided to write off totaling 38,000. 38,000 माइनस करो भाई. पक्के 38,000 डूब गए.
हाँ जी, हाँ 4 लाख में से माइनस कर दो 3,62,000 के ऊपर सारे स्टूडेंट 10% लीजिएगा। 36,200। 36,200 बड़ी साइड है या 50,000? यानी डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है आपके पास। बैलेंसिंग फिगर लेना कितना? 18,000, 13,800, 13,000। What charge of bad debt and doubtful debt should be appear in statement of profit and loss? पक्के पक्के कितने डूबे थे? इनकम बच्चों ये एक्सपेंस ये इनकम नेट कर दीजिएगा, जरा बताइएगा। 24,200 इज द राइट आंसर। गलत दिया हुआ बेटा। लास्ट के सारे सवालात को जरा सही कर लेना। इसने क्या करा है? इट वॉज डिसाइडेड, हमने अब डिसाइड करा है कि हमें राइट ऑफ करना है। इसने क्या करा है? माइनस नहीं करा और डायरेक्ट जो है 4 लाख के ऊपर 10% ले लिया, तो फिर आंसर दिया था गलत करा हुआ है। काफी सोल्यूशन इसीलिए मैं पूरे सवाल करवा रहा हूँ कि पीछे से जाके फिर चेक कर लेना। 3 या 4 मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, 4-5 एमसीक्यूज तो लाजमी इनके आंसर को सही कर लीजिएगा। अब अगर देखो at 30th of September 2022 entry allowance for receivable amounted to ₹38,000। शायद ये इससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। दोनों सवालात में अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 38,000 which was 5% of the receivable at date at 30th September 2023। receivable है 868 500, 868 500। It was decided to write off 28,500। ऊपर वो ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं था ना राइट ऑफ, जो ऊपर का वाला सवाल करा है? ये माइनस करना भाई 8 लाख और कीप द अलाउंस 5%, 5% ले लेना 42,000 बेटा। 42,000 ये लिख दिया। 42,000 बड़ी साइड है या 38,000? बैलेंसिंग फिगर बताइएगा प्लीज। 4,000 रुपए एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। क्रेडिट साइड पे जो आता है वो एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड पे जो आता है इनकम होती है। ये अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने नाम लिख दिया है। 4,000 बैड डेट एक्सपेंस हो गया है। कोई बताएगा कंफर्म पैसे कितने डूबे थे? और एक और भी एक्सपेंस हुआ है 4,000 रुपए का। दोनों एक्सपेंस है भाई। 30 डेल्टा आंसर हो गया। 46 पे आइएगा। साइमा क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स according to the length of debt has been outstanding at 31st May। Analysis of account receivable balance associate the allowance was, इसके ऊपर हेडिंग डाल देना एजिंग ग्रुप ऑफ एनालिसिस। एजिंग ग्रुप ऑफ एनालिसिस, एज डेटर एनालिसिस। लेस देन 31 डेज कुछ नहीं है, इस पे नील आ गया।
16,900 पे 4% लीजिएगा भाई, और इस पे 50% लीजिएगा। पहले का 676 आया, और ये आ गया 4375, और 676 को ऐड करिएगा 50। इसको जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन के एंडिंग बैलेंस में लग दीजिएगा। 4375 प्लस 676 ऐड करो, कितना हुआ? 5051। इसको मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दिया। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? ये अलाउंस फॉर बैड डेट के if the balance at 31st June 2020 was 5,600, बच्चों अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,600। तो 5,600 बड़ी साइड है, उसमें से 5051 माइनस करो, 549 से डिक्रीज इन अलाउंस हो गया। 549 से डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट हो गया। व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन डाउटफुल डेट अलाउंस? आपका 549 से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डेल्टा राइट आंसर है। कॉपी कर लो ये सवाल जरा। फोर्टी सेवन वाला क्वेश्चन नंबर 47 जरा देखें। Multan Sultan receivable ledger account show a balance at the end of the year of rupees 58,200 before making the following adjustment. Before making the MS wishes to write off bad debts of 8,900 which has been believed as irrecoverable. Bad debt written off debit, account receivable, पक्के पक्के पैसे डूब गए बच्चों। एंट्री पास कर दी, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, दैट इज 8,900. MS also wishes to make specific allowance of Lahore Qalandar debts 1350 and Islamabad United debts 750. अब मेरा सवाल है अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है बच्चों? 58,200। 58,200 में से सबसे पहले राइट ऑफ 8,900 माइनस करो, 49,300। बल्कि अगर हम इसको इस तरफ कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और फिर आप ये इसको प्रॉपर वे में लिखिएगा। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था? 58,200। कैलकुलेटर निकालने जरा प्लीज। उसमें सबसे पहले आपने राइट ऑफ माइनस करा 8,900 का। 8,900 का जब राइट ऑफ माइनस किया 49,000, उससे सबसे पहले आपने स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करे। एक है 1350 का और एक है आपके पास 750 का। क्या रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है? 47,000। फिर जरा इस जनरल अलाउंस लगाएं, 3% लगाइएगा सारे। 14, ये मैं आपके लिए इधर लिख रहा हूं 1416, 14, और इन दोनों को ऐड करो 1350 और 750 को,
2100 गुड, और 2100 और 1416 को जमा करो, 3516 जो है आपके पास टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस आ गया 3516 MS allowance for receivable at the last year end was 5650. ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था आपके पास 5650, which is charged the statement of profit and loss. What is the charge to the statement of profit and loss? 3516 बड़ा है या ओपनिंग बैलेंस बड़ा है? तो 5650 माइनस 3516, डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है कितना? 2134 इनकम हुई है बेटा। पक्के पक्के कितने डूबे थे? 8000, और उसमें से 2134 माइनस कीजिएगा 767, नेट आपके पास एक्सपेंस बचा है बेटा, नेट आपके पास एक्सपेंस बचा है 6766 इज द राइट आंसर। हाँ बेटा सही कर लो, आपने सही किया था, तो आप अपनी बात पे ही रहते हैं। चलो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ये वाला सवाल जो है 48 वाला एक जो है सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, ये लास्ट सवाल एक ऐसा है जिसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट से जो है बहुत ही इन द स्टेटमेंट ऑफ, जरा इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी वो सवाल तो आपने सही करा। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2015 कराची किंग्स रिपोर्टेड अ नेट रिसीवेबल। बस ये पढ़ने में उज़ैफा स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं देखा कि नेट रिसीवेबल दिए हुए हैं 12,000 रुपए के। बहुत टेक्निकल पॉइंट है बेटा, ये एक चीज देख लोगे तो आप अपने पास ये लिख के जाना, सारे स्टूडेंट्स इधर देखना बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल। नेट रिसीवेबल दिए बच्चों, सबसे पहली बात बैलेंस शीट के अंदर याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल में से जब माइनस करते हो क्या, अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करते हैं, तो आपके पास, वेरी गुड बेटा, ये नेट रिसीवेबल आता है। इसका सवाल भी पीछे गलत दिया हुआ है, इसका आंसर नेट रिसीवेबल 12,000 रुपए है। ये देखो, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जब अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल में से क्या माइनस करते हो, तो फिर नेट रिसीवेबल आता है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, ड्यूरिंग 2016 के मेड सेल्स ऑन क्रेडिट 1,25,000, तो जरा 1,00,000 क्रेडिट सेल्स हमें पता है कि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। मैंने बच्चों ये क्रेडिट सेल्स लिख दी जो इसने बकौल दी हुई थी, 1,25,000। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का जो टी अकाउंट बन रहा है, इसमें ये ओपनिंग बैलेंस जो रखा जाता है वो ग्रॉस रखा जाता है, और ग्रॉस दिया हुआ नहीं है। एंड रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इधर आता है 1,15,500। एट 31 दिसंबर के विशेष टू राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 7,100, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ आ गया। एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब इधर मसला क्या आ रहा है कि इस अकाउंट रिसीवेबल का अगर ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा तो फिर ये टोटल पता चलेगा, टोटल पता चलेगा तो हम टोटल करके बैलेंस सीडी निकालेंगे और एंडिंग बैलेंस बैलेंस बीडी निकालेंगे, क्योंकि वो आपसे नेट रिसीवेबल फिर पूछ रहा है अगले साल का दिसंबर 31, 2016। लेकिन इसने बोला है इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय, कितने से इंक्रीज करो, बाय 220,100 तक ले जाओ। ये एक टर्निंग पॉइंट था बेटा।
वापस सुनिएगा जरा, ये थोड़े से अच्छा मुश्किल सवाल है। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि बैड डेट्स इंक्रीज करो 950 से और 950 से बढ़ाकर 2100 कर दो। तो बच्चों एंडिंग बैलेंस 2100 दिया हुआ है। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है? 950। एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या बोला है? इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 950 से बढ़ाकर 2100 कर दो। तो मेरा सवाल यह है 2100 में से अगर 950 माइनस करना, 2100 में से 950 बच्चों माइनस करना, 1150 जो है वो अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस है। इस 1150 को, जो 1150 का जो ओपनिंग बैलेंस आया है ना तुम्हारे पास, उसको इधर लिखेंगे। 12,000 में 1150 को ऐड बैक कर दो, तो कितना बना अकाउंटेबल का ग्रॉस अमाउंट? 13,150। यार 12,000 में 1150 जमा कर दो, माइनस है ना, रिवर्स जा रहे हैं। 12,000 में 1150 जमा कर दो कासिम उमर। तो ये 13,150 क्या चीज है? ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल। क्या है? तो जैफा ये 13,150 को अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस में रखना है। इधर मेजॉरिटी बच्चा क्या गलती करके आया है? जल्दी जल्दी में 12,000 रुपए रखकर आ गया। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नेट वाला रख दिया। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कौन सा वाला रख दिया? जो ऊपर सवाल में नेट अकाउंट रिसीवेबल दिया ऊपर लाइन में, इस 12,000। हालांकि थोड़ी सी होशियारी करनी थी। इस 12,000 के अंदर तुम्हें एड बैक क्या करना था? अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस। ये एक मुश्किल सवाल था। अब एक काम करो, 13,150 में 1,25,000 ऐड करो। 1,25,000 में 13,150 जमा करो, 1 लाख। इसमें से क्रेडिट साइड वाले माइनस करो। 138 150 माइनस 1,15,500 और 7,100, 15,550। अब मेरा सवाल ये बताम, ये 15,550 जो है अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस आया, एग्री करते हो? जो बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखोगे? बैलेंस शीट में 15,500 लेस, उसमें से भी तो लेस करते हो क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस क्या आया है? 2100। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस क्या आया है? तो नेट अकाउंट रिसीवेबल पूछ रहा है 2016 का। नेट अकाउंट रिसीवेबल ये होता है 13,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे आंसर इसका गलत दिया हुआ था। अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर बैड डेट, इसको जरा अच्छी तरीके से आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आप इसके ऊपर लिख लेना कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल। अब गलती कहाँ कहाँ हुई देखो मोहम्मद, बच्चों ने इधर 13,100, अच्छा सबने क्रेडिट सेल्स डाल दी, एक सेकंड में, कोई दो राय नहीं है। कैश रिसीव भी डाल दिया, बैड डेट रिटर्न ऑफ भी डाल दिया, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ भी डाल दिया, सबको ये याद था। लेकिन मसला क्या हुआ कि बच्चों का इधर तक दिमाग नहीं गया कि ये जो करा है ना, ये चीज, ये जो पिछले साल का हमने ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल निकाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने 13,150 कैसे निकाला? नेट अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ था। अच्छा नीचे वाली एक और लास्ट एक लाइन में ये देख लेना, एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट, इंक्रीज द बाय 950। बाय 950 का मतलब क्या है? 950 से बढ़ा दो, बढ़ाकर कितने कर दो? यानी पहले के अलाउंसेस कितने थे बच्चों? 1150।
2100 में से 950 माइनस करो। अपने पास लिख लेना, रजिस्टर में ये सवाल करो कि यू हैव टू फाइंड आउट द अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग बैलेंस। इस सवाल के अंदर हमें अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस मालूम करना है बच्चों। एमसीक्यू नंबर 49 और 50, दो लास्ट सवाल देख लो। In the year ended 30th of September 2018, Koita Glitters has sales of 70 lakh. Year-end receivable amount to rupees 5% of annual sales. ये ऊपर वाला सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट का। ये तो वही वाला चीज है। सेल जो है आपके पास 70 लाख की थी, तो मैंने 70 लाख रुपए का 5% ले लो 70 लाख का। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आया? 3 लाख। क्यूजी विशेस टू मेंटेन अलाउंस फॉर रिसीवेबल 4%। सारे बच्चे जरा 4% ले लेना। सेम एज यूजुअल, बहुत मर्तबा सवाल कर लिया बेटा ये वाला। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का 4% लगाने का बोला है, जरा बताओ। सॉरी, 3,50,000 का 4% ले लो भाई। Year end receivable 5% of annual sales. QG wishes to maintain the allowance for receivable 4% of receivable. कितना आया? 3,50,000 का। 3,50,000 का 4% आया 14,000। Discovered that the allowance is 20% higher than the, जानबूझ के प्रीवियस ईयर का अलाउंस नहीं दिए हुए थे, उसको क्या सपोज करते हैं? 100%। बिल्कुल सही कह रहे हो, ओपनिंग बैलेंस को 100% हम ट्रीट करते हैं। और बोले दिस ईयर अलाउंसेस इंक्रीज बाय 20%, तो 120 हो गया। 120% किसके बराबर है फिर पूछ रहा हूं? 120% 14,000 बराबर है। वेरी गुड। इस जो टोटल अलाउंस आते हैं 14,000 बराबर है किसके बेटा? और 100% ले लो भाई। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस जरा मुझे बता दो क्या आया? 11 तो 667 कर दिया मैंने। अब 14,000 बड़ी साइट है, 14,000 में से 11,667 माइनस करना। ड्यूरिंग द ईयर irregular debts amounted to 3,200 were written off. ये ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न ऑफ है। और 450 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ और रिकवर्ड। कितना आ रहा है ये? 1167 में से माइनस करो 11,166। हाँ, 2,330। अब मुझे बताएं पक्के पक्के पैसे कितने डूबे थे भाई ड्यूरिंग द ईयर? थे 3,000। और इधर भी 2,333 से ये भी एक्सपेंस हो गया। और रिकवर्ड 450। दोनों को ऐड करो, नेट एक्सपेंस बता दीजिएगा प्लीज। बहुत जबरदस्त सवाल है। 5083 नेट एक्सपेंस आ गया। व्हाट आर द बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर? पक्के पक्के कितने डूबे ड्यूरिंग द ईयर था, इसलिए राइट ऑफ नहीं करा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट 1,00,000, ये 1,40,000 है ना, 3,50,000 का 4 नहीं 3,50,000 का 4 3,50,000 में से आपने राइट ऑफ माइनस क्यों नहीं करे? ड्यूरिंग द ईयर थे, ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ नहीं होते, तो उसका 4% लिया था तो 14,000 आया था। 14,000 यानी आपके पास इसके बाद कोई और तरीका नहीं है अलाउंस फॉर बैड डेट का। अगर ओपनिंग बैलेंस गायब करा हुआ होगा तो ये बताएगा जरूर कि इस साल अलाउंसेस कितने से इंक्रीज हुए हैं, और ये आपके पास इसका तरीकाकार ये है। ठीक है बेटा, 50 आप खुद कर लेना। ठीक है, चलें, ओके।